साल 1918 में रूस ने अपनी राजधानी को सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को शिफ्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, तंजानिया, कजाकिस्तान और 2005 में म्यांमार ने अपनी राजधानी को दूसरे शहर में ट्रांसफर कर लिया। और अब सबसे करंट एग्जाम्पल इंडोनेशिया का है, जो अपनी कैपिटल को जकार्ता से नुसंतारा ले जा रहा है, जिसके लिए कानून भी पारित हो चुका है। और इसका रीजन है कि भाई यहाँ की कैपिटल पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और खराब सोशल डेवलपमेंट की वजह से जगह रहने लायक नहीं बची थी। सेम ऐसा ही कुछ हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली ओवर क्राउडेड लेन्स, घंटों लगने वाले ट्रैफिक जैम्स, पॉल्यूशन, घनी आबादी, बढ़ते क्राइम के अलावा और ढेर सारी नेगेटिव चीजों की वजह से नॉट हैबिटेबल हो चुकी है। दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि साहब, क्या इंडिया को अपनी नेशनल कैपिटल को चेंज कर देना चाहिए? अगर हाँ, तो ऐसे कौन कौन से शहर हैं जहां कैपिटल को शिफ्ट कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या ऐसा करना भारत के लिए आसान होगा? तो आज की वीडियो में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। दोस्तों, नेशनल कैपिटल को चेंज करने को लेकर काफी डिबेट चल रही है। कोई कह रहा है कि भाई इसे दिल्ली से शिफ्ट करके साउथ में या बीमारू स्टेट्स में लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ले जाना चाहिए, और कहीं नहीं तो सेंट्रल इंडिया में बड़े ही आराम से इसे शिफ्ट किया जा सकता है। इससे सभी के लिए अपनी कैपिटल तक पहुंचना आसान भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक राजधानी को शिफ्ट करने की बातें उठने लगी? एक्चुअली इसके पीछे कई रीजंस हैं, और पहला रीजन है इसकी लोकेशन। बता दें कि दिल्ली नॉर्थ इंडिया के एकदम सेंटर में लोकेटेड है, जिससे हमारे दो सबसे बड़े दुश्मन देशों की दूरी बहुत ज्यादा कम है। दिल्ली से अगर पाकिस्तान की बात करें तो इनके बीच का डिस्टेंस महज 450 किलोमीटर है। वहीं अक्साई चीन की दूरी 730 किलोमीटर है। ऐसे में लड़ाई के टाइम या नॉर्मली दिल्ली पर अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस फोर्स या सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट होंगी तब तक तो मिसाइल अपनी टारगेट तक पहुंच जाएंगी। यानी सिक्योरिटी पर्पसेस से दिल्ली कम सेफ है। इसके अलावा दिल्ली में कैपिटल होने की वजह से यहाँ पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ है। इस पावर सेंट्रलाइजेशन की वजह से देश की इंटर डेवलपमेंट में कई तरह के इश्यूज देखे जाते हैं। दरअसल देश के इतने बड़े हिस्से के लिए पॉलिसीज दिल्ली में ही बनती हैं, जिससे कि देश की रिमोट लोकेशन तक बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वहां तक सरकार की नजर ही नहीं जाती। आज भी देश की 140 करोड़ जनता का भविष्य दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में डिसाइड हुआ है, जिसकी वजह से वो आज भी पिछड़े हुए हैं। साथ ही इस पावर सेंट्रलाइजेशन की वजह से यहाँ अर्बनाइजेशन भी बहुत तेजी से हुआ है, जिससे जन्म हुआ पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का, जिन्होंने दिल्ली को खोखला कर दिया। क्योंकि अर्बनाइजेशन की वजह से यहाँ देश भर से लोग आते हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती है। ऐसे में ये लोग दिल्ली पर एक्स्ट्रा बर्डन बनते हैं। 2024 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग आज दिल्ली की पॉपुलेशन 33 मिलियन है। मुंबई के कंपैरिजन में दिल्ली इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, जहां पर स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज 11,297 लोग रहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये आंकड़ा महज 17 है। यूएन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड सिटी बन जाएगी, और दिल्ली की इस बड़ी पॉपुलेशन की जिम्मेदार है एम्प्लॉयमेंट। 2016 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग दिल्ली में हर रोज करीब 1000 लोग आते हैं, जिसमें 300 लोग यहां आकर सेटल्ड हो जाते हैं। ये डेटा करीब 7 से 8 साल पुराना है, तो जाहिर है साल दर साल इसमें ग्रोथ भी हुई होगी। और यही वजह है कि आज दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डगमगा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ यहाँ व्हीकल्स भी बढ़े हैं, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज दिल्ली की एवरेज ट्रैवल टाइमिंग नॉर्मल जगहों से 50 गुना ज्यादा है। एक डेटा के अकॉर्डिंग एक इंसान यहाँ ट्रैवल करने में हर साल करीब 151 घंटे स्पेंड करता है। इसके अलावा ज्यादा व्हीकल्स होने की वजह से ज्यादा कार्बन एमिशन और नॉइज पॉल्यूशन भी होता है, जो दिल्ली को दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बनाता है। इसके अलावा कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ भी आज इसकी पहचान बन गए, जो न केवल दिल्ली की हवा को पॉल्यूटेड बना रहे हैं, बल्कि सोल और ग्राउंड वाटर में भी जहर घोल रहे हैं। वहीं एक नजर अगर आप दिल्ली के बड़े हिस्से के रहन सहन पर डालें, तो जिन घरों में लोग रहते हैं उनमें वेंटिलेशन तक नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली की 32% से ज्यादा की पॉपुलेशन एक कमरे वाले मकान में रहती है, जबकि 29 लोगों के पास 2 कमरों के स्पेस हैं।
यही वजह है कि दिल्ली के 80% परिवारों में कोई ना कोई मेंबर सांस की बीमारी से जूझ रहा है। इसके अलावा क्राइम ने भी दिल्ली की नाक में दम कर रखा है। आज दिल्ली क्राइम के हर चार्ट में टॉप पर है। एक रिपोर्ट की माने तो देश में 41% क्राइम अकेले दिल्ली में होते हैं, यानी देश में होने वाले हर 5 क्राइम में से 3 दिल्ली में ही होते हैं। चाहे बात चोरी डकैती की हो, मर्डर की हो, किडनैपिंग या फिर रेप, दिल्ली सबसे आगे रहता है, जिसके जिम्मेदार है यहाँ की बढ़ती पॉपुलेशन और राजधानी में पुलिस फोर्स की कमी। फिलहाल दिल्ली में 83,762 ऑफिसर्स हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि नेशनल कैपिटल होने की वजह से यहाँ वीआईपीज भी ज्यादा हैं। ऐसे में 25% यानी 20,940 ऑफिसर्स वीआईपीज की प्रोटेक्शन में ही लगे। दैट मीन्स महज 62,881 बची हुई दिल्ली को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी 300 लोगों पर एक पुलिस वाला है। यही रीजन है कि दिल्ली में क्राइम अपने चरम पर है। इन सब रीजंस के चलते लोगों को लगता है कि भाई भारत को अपनी कैपिटल दिल्ली से कहीं और शिफ्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन कहां? आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां देश की राजधानी को शिफ्ट किया जा सकता है? अब देखिए दोस्तों, कैपिटल को शिफ्ट करने को लेकर अलग अलग ओपिनियंस दिए जा रहे हैं, जिसमें कई लोगों का कहना है कि भारत को अपना कैपिटल देश के साउदर्न पार्ट में शिफ्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल राइटर किंगशुक नाग का कहना है कि आज साउथ ईस्ट एशिया की बहुत सी कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया में हिंदू धर्म को ओपनली फॉलो किया जाता है, जहां श्री राम की कहानियां भी काफी फेमस हैं और इसे वहां तक पहुंचने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल साउदर्न इंडिया का है। लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारी देश की हिस्ट्री को हमेशा दिल्ली को सेंटर में रखकर ही बताया जाता है। लेकिन आज दिल्ली अर्बन जंगल बन गई है, तो भारत को अपने कैपिटल चेंज के बारे में सोचना चाहिए और इसके लिए साउदर्न इंडिया की हर लोकेशन बेस्ट है। जब बात अब अगर लोकेशन की आती है तो मैसूर, बेंगलुरु, आंध्र प्रदेश के रास्ते में पड़ने वाली किसी ग्रीन फील्ड साइट या फिर हैदराबाद जैसे शहरों को देश की नई राजधानी बनाया जा सकता है। उसके अलावा B.R. अम्बेडकर भी अपनी किताब थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स में हैदराबाद को इंडिया की सेकंड कैपिटल के रूप में सजेस्ट करते हैं, ताकि दोनों रीजन्स में तालमेल बना रहे। जबकि दिल्ली साउथ के लिए बहुत दूर है। इसी प्रपोजल को लेकर महाराष्ट्र के एक्स गवर्नर और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स में स्टेट के फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके C. विद्यासागर राव ने भी हैदराबाद को सेकंड कैपिटल कंसिडर करने की मांग की थी, यानी हैदराबाद कैपिटल के लिए आइडियल ओपिनियन है, जिसका रीजन है इसकी लोकेशन। अब एक तो ये साउदर्न पार्ट के लोगों के लिए शहर काफी करीब होगा, दूसरा यहाँ से बेटर गवर्नेंस और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना आसान होगा। वहीं हाल फिलहाल शहर में काफी डेवलपमेंट भी देखने को मिली है, जिसके चलते यहाँ इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हुए हैं। ऐसे में अगर हैदराबाद में कैपिटल बनाने की प्लानिंग की जाती है तो इस शहर में इन्वेस्टर्स की भरमार हो जाएगी, जिससे हैदराबाद कैपिटल के साथ साथ एक फाइनेंशियल हब बनकर उभर सकता है। जी हाँ, इसके अलावा अगर एक कैपिटल के तौर पर बेसिक नीड्स को देखें तो ये शहर उसे भी पूरा करता है। आज हैदराबाद में वेल कनेक्टेड रोड नेटवर्क, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, वेल एस्टैब्लिश्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मौजूद है, जो इसे इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के लिए भी कैपेबल बनाती है। लेकिन बावजूद इसके इसे कैपिटल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो इसे लगभग दिल्ली के जैसा ही बनाते हैं। देखिए, कई बार दिल्ली के बाद हैदराबाद दूसरा सबसे पॉल्यूटेड शहर बनकर सामने आता है और क्लाइमेट चेंज के मामले में तो हैदराबाद की हालत दिल्ली से भी खराब नजर आती है। इसके अलावा यहाँ गरीब रेखा से नीचे आने वाले की पॉपुलेशन 23% है, जबकि दिल्ली में ये नंबर 3 गुना कम है, क्योंकि वहाँ अर्बन पॉपुलेशन महज 7% है। कई फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हैदराबाद दिल्ली की तरह ही दिखाई देता है, और वो भी तब जब उस पर नेशनल कैपिटल होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे में अगर इसे कैपिटल बना दिया जाए तो इसकी कंडीशन दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो जाएगी, इसलिए ये ओपिनियन सही नहीं है। वहीं हैदराबाद के बाद साउथ की और सिटीज की बात करें तो इसमें दूसरा नाम चेन्नई का आता है, जिसे कभी मद्रास के नाम से जाना जाता था। खैर, यहाँ भारत अपनी कैपिटल शिफ्ट कर सकता है। इसका बेनिफिट ये होगा कि इससे चाइना और पाकिस्तान के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। साथ ही यहाँ कोस्टल बॉर्डर्स हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प भी मिलेगी। हिस्ट्री में झांक कर देखें तो साउदर्न पार्ट पर राज करने के लिए अंग्रेजों ने चेन्नई को ही अपना बेस बनाया था, इसलिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को सेटल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा यहाँ की डेवलपमेंट भी उसे कैपिटल के रूप में कैपेबल बनाती है, लेकिन ओवर पॉल्यूशन और पॉपुलेशन और नॉर्थ इंडिया से बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से चेन्नई कैपिटल बनाने के लिए आइडियल लोकेशन नहीं हो सकती। साथ ही यहाँ लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट का इश्यू भी देखने को मिल सकता है। अब चेन्नई को रिजेक्ट करने के बाद अगर हम बेंगलुरु को ऑप्शन चुनते हैं तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ का ट्रैफिक है, और यह प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि नितिन गडकरी जैसे इनोवेटिव मिनिस्टर ने भी इसके आगे हार मान ली। ऐसे में यहाँ कैपिटल बनती है तो पूरा दिन ट्रैफिक जाम में ही निकल जाएगा।
अब साउथ के बाद लिस्ट में वेस्ट, मिडिल और ईस्ट इंडिया के शहर बच जाते हैं। अगर ईस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ सबसे बेटर ऑप्शन कोलकाता ही है, जो दिल्ली से पहले इंडिया की कैपिटल भी हुआ करता था। ऐसे में कोलकाता को नेशनल कैपिटल की तरह काम करने का एक्सपीरियंस भी है, लेकिन कोलकाता की कंडीशन ऐसी नहीं है साहब कि उसे नेशनल कैपिटल बनाया जा सके। आज यहाँ की पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और पॉलिटिक्स ने कोलकाता को रहने लायक नहीं छोड़ा। साथ ही बहुत पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कोलकाता के पास मॉडर्न डेवलपमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए भी यहाँ कैपिटल को शिफ्ट करना आसान नहीं होगा। ईस्ट में कोलकाता के बाद वेस्ट में आता है मुंबई, जो इतनी ओवर पॉल्यूटेड हो चुकी है कि उसे कैपिटल का दर्जा देने का मतलब है कि उस पर एक्स्ट्रा बर्डन डालना। इसके अलावा कराची से मुंबई की कनेक्टिविटी भी उसे वल्नरेबल सिटी बनाती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल साल 2008 में हुआ मुंबई अटैक है। दैट मीन्स मुंबई भी रिजेक्टेड लिस्ट में आता है। वहीं अगर मिडिल की बात करें तो करीब एक दशक पहले फॉर्मर लोकसभा मेंबर विलास मुट्टेम्बर नागपुर को इंडिया का सेकंड या ऑल्टरनेटिव कैपिटल बनाने की बात करते हैं। अगर मैप पर भारत के एक्यूरेट सेंटर को ढूंढें तो वो लोकेशन नागपुर ही होगी। देश के बीचों बीच बसा ये शहर नॉर्थ और साउथ से इक्वल डिस्टेंस पर है। वहीं नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो नागपुर सभी थ्रेट से दूर है। ना ये किसी से इंटरनेशनल बाउंड्री और ना ही सी रूट्स को शेयर करता है। यहाँ तक कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर से इतना दूर है साहब कि अगर कोई मिसाइल से अटैक भी करेगा तो उसे वहां से पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। यही वजह है कि जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच जंग चल रही थी, उस वक्त दिल्ली पर खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को शिफ्ट करने के लिए नागपुर को ही सिलेक्ट किया था। वहीं अगर सिक्योरिटी के अलावा लैंड की बात करें तो दिल्ली में डेवलपमेंट के लिए लैंड नहीं बची है, जबकि नागपुर में वास्ट लैंड की वजह से कैपिटल को ध्यान में रखकर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है। साथ ही हेल्थ और सेफ्टी इंडेक्स के मामले में भी नागपुर बाकी शहरों से काफी बेहतर है। वहीं इस शहर की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी कम है, यानी यहाँ कम पैसों में भी लोग बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। इस नजर से अगर नागपुर को देखें तो ये नेशनल कैपिटल के लिए आइडल लोकेशन है। और रही बात राजधानी को शिफ्ट करने की, तो इससे पहले कई देश अलग अलग रीजन से ऐसा कर भी चुके हैं। इनफैक्ट भारत ने भी फरवरी 1911 में अपनी राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया था। अगर फिलहाल के हालात को देखें तो आज भारत के लिए कैपिटल को शिफ्ट करना जरूरी तो दिखता है, लेकिन ये इसके लिए इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि इसमें एक तो बहुत ज्यादा खर्च आएगा। अगर इंडोनेशिया का एग्जाम्पल ले लें तो उसने जकार्ता से अपनी कैपिटल को शिफ्ट करने में करीब 33 बिलियन खर्च किए। इन्वेस्टमेंट के अलावा पूरे कैपिटल को डिजाइन करने में सालों का समय लग जाएगा, जिससे देश का ध्यान बहुत से फंडामेंटल इश्यूज की जगह देश की नई कैपिटल के डेवलपमेंट की तरफ रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को अपनी राजधानी दिल्ली से शिफ्ट करनी चाहिए? कमेंट हमें जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।